कहेगा अरे तेरा भाई नहीं दिख रहा है, तो बड़ा वाला कहेगा नहीं नहीं उसको निमंत्रण नहीं दिए, उससे झगड़ा हुआ था इसके कारण उसको नहीं निमंत्रण दिए। कहेगा बढ़िया किया, ठीक किया, नहीं बुलाया, बहुत बदमाश था। इतना इधर बोल के निकल जाएगा और अब जाएगा छोटा वाला के पास, अरे भैया तेरे भैया काम कर रहे फिर भी तू घर में है, वहां नहीं गया क्या? तो छोटा वाला कहेगा नहीं 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 गए, निमंत्रण नहीं मिला है तो नहीं गए। क्या ऐसे चौंकेगा जैसे उसको पता नहीं है, क्या तुझको निमंत्रण नहीं दिया, खुद का भाई तुझे नहीं बुलाया, ये बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे झगड़ा अलग है, काम अलग है, निमंत्रण देना चाहिए। उधर भी आग लगा दिया और इधर भी आग लगा दिया, बेचारा तीन में उस तीसरा साइड हो गया। अब दोनों के मन में ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा किया और वो ऐसा किया, बस बात बढ़ता जाता है। तो आज देवतागण भी ऐसे ही कर रहे थे, जितने लोग जा रहे थे सब कैलाश के मैया जी चलिए चलिए मैया बुलाई है। अंत में मैया सती से नहीं रहा गया, बाबा से बोले बाबा चलिए ना, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले बाबा ने कहा देवी देखो पिताजी जब नहीं बुलाए हैं तो मत जाओ, पिताजी नहीं निमंत्रण दिए हैं तो मत जाओ। मैया सती कहती है नहीं बाबा जरूर वो बुलाए होंगे, शायद कोई कार्ड देने भूल गया होगा या तो ध्यान से उतर जाता है, कोई बात नहीं, अपना बाप का घर है, माँ का घर में, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी देखो तुम्हारे पिताजी जानबूझकर मुझे निमंत्रण नहीं दिए हैं, तुम्हारे पिताजी जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिए। क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी जब राजा बने थे तो सब कोई खड़ा होकर प्रणाम किया था और मैं बैठकर ही प्रणाम किया है, तो हजारों हजार गालियां तुम्हारे पिताजी मुझे सुनाए, तो इसलिए तुम्हारे पिताजी ने जानबूझकर मुझे निमंत्रण नहीं दिया। देखो तुझे मायके जाने से मैं नहीं रोक रही हूँ, मैं मायके जाने से तुझे नहीं रोक सकता, लेकिन बोले क्या? बोले कोई भी काम अगर कोई करे, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे खुद का बाप ही क्यों ना हो, अगर निमंत्रण अपनी बिटिया को ना दे तो संत कहते हैं, भोले बाबा आज मैया सती से कह रहे हैं कि देवी अगर अपने बाप घर से भी निमंत्रण ना आवे तो बिना निमंत्रण अपने बाप के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। आप पहले चले जाइए या बाद में जाइए, जब तक काम हो तब तक उस काम में बिना निमंत्रण को नहीं जाना चाहिए। अंत में मैया सती जिद कर दी कि नहीं बाबा जाएंगे जाएंगे, और चलिए क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? ये चंद्रिका देवी जो कांटी डैम से चलकर आई हैं, इनके द्वारा भी पूरे इसका दान बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम से बोले साक्षी दरबार की। अंत में मैया सती जब जाने लगी तो भोले बाबा ने सम्मान पूर्वक भिजवा दिया, सम्मान पूर्वक कहा कि जाओ इसे छोड़कर आओ। एक और मैया जी हाँ बताइए, कांति देवी जी जिनके द्वारा भी पूरे 50 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। सजनों मैया सती को सम्मान पूर्वक पहुंचाया जाता है, और जैसे ही सम्मान पूर्वक पहुंचाया ना, माँ तो मिली है सती से, पिताजी मुख फेर लिए, बहन मजाक उड़ाई कि बिन बुलाए ही आई है। अंत में ऐसा हुआ कि जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ सती का अपमान किया गया, मैया सती का अपमान हुआ। एक और मैया जी ये सुमित्रा देवी जी के द्वारा पूरे 100 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। अंततः प्यारे सजनों जैसे ही सती का अपमान हुआ, अपमान क्या हुआ देखिएगा, आपके यहाँ जो यज्ञशाला बना है ना,